Class 12 CBSE Chapter 1st Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Question number 47. Following is the summary of cash transactions of the Royal Club for the year ended 31st March 2020. आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31st मार्च 2020 को. रिसीप्ट एंड पेमेंट्स गिवन है आपको. एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे आप, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोज्ड बुक्स ऑफ ₹2 lakh एंड फर्नीचर ऑफ ₹85,000. बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास बुक्स हैं 2 लाख रुपीज की एंड फर्नीचर है 85,000. ये बुक्स का और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500. आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है. आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है 3,500 यानी ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 4,500. 6 month rent at the rate of ₹1,400 per month was due both in the beginning of the year and at the end of the year. रेंट आउटस्टैंडिंग है 6 months का, बिगिनिंग में भी और एंड में भी. अमाउंट भी सेम है 1,400 रुपीज. ओके. Prepare income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2020 and its balance sheet as at that date after writing off 5,000 and 11,300 on furniture and books respectively. आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और आपको ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको फर्नीचर्स पर 5,000 एंड बुक्स पर 11,300. तो बेटा जिसके साथ एडजस्टमेंट है उनको अपन पॉइंट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ है तो ये पॉइंट कर दिया आपने. रेंट के साथ है तो रेंट के साथ पॉइंट कर दिया. यहां पर आपको डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को, फर्नीचर पर पॉइंट कर देंगे एंड बुक्स पर भी पॉइंट कर देंगे. ठीक है भाई. सबसे फर्स्ट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे. रॉयल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे अपन. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020. ये करंट ईयर के एंड में बैलेंस शीट है. साथ में तैयार करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, क्योंकि हमको कैपिटल फंड चाहिए. कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पे बनाई है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट. ओके. सबसे फर्स्ट अपन स्टार्टिंग जो करेंगे क्वेश्चन की सॉल्व करने की वो करेंगे रिसीप्ट साइड से. आपको गिवन है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है यानी कि करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है. तो आप इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. सेट साइड में कैश 10,000 एंड बैंक 21,900. ओके बेटा, 10,000 एंड 21,900. इसके अलावा आपको गिवन है एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसीप्ट है इसलिए आप इसको मेंशन करेंगे, पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एंट्रेंस फीस 25,500 रुपीज. इसके अलावा आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन. लिखेंगे आप इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 1,60,000 टोटल रिसीप्ट हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 3,500 जिसको हम माइनस करेंगे. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,500 जिसको हमने प्लस किया. इस तरह हमारी सब्सक्रिप्शन से इनकम होगी 1,61,000 2019-20 अकाउंटिंग ईयर के लिए. नेक्स्ट है आपका लीगेसी.
16,500। इनकम साइड में लिखेंगे बाई लेगेसी 16,500। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, यदि किसी स्पेसिफिक पर्पस से मिलती तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती। लाइफ मेंबरशिप फीस ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 रुपीज। नेक्स्ट है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड में वाई सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड इवेंट 5,600 रुपीज। डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड में जो भी गिवन था उसको हमने पोस्ट कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। अब पेमेंट साइड में देखते हैं, सबसे फर्स्ट गिवन है रेंट, टू रेंट 16,800। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,400 माइनस कर देंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। इस तरह हमारा रेंट पर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा 16,800। आपको यहाँ पे एक चीज और देखनी है, आउटस्टैंडिंग जो 18-19 का सब्सक्रिप्शन है उसको आप 18-19 यानी कि 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे और 19-20 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसको आप रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट के असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। इसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट 18-19 का 18-19 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंड 19-20 का 19-20 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,400 रुपीज। वेजेस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपने लिखा हुआ है टू वेजेस 24,500। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लिखेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200 रुपीज। ऑनरेरियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में लिखेंगे ऑनरेरियम 43,500। बुक्स हमारा कैपिटल नेचर का पेमेंट है, यहाँ पे हमने खरीदी हुई है 21,300 की और बुक्स का नीचे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है। बुक्स आपके पास बिगनिंग में 2 लाख रुपीज की है और आपको डेप्रिसिएशन लगाना है करंट ईयर में 11,300 बुक्स पर। तो आप सबसे फर्स्ट जो आपको बुक्स दी हुई है बिगनिंग में उसको आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स 2 लाख रुपीज। उसके बाद आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे, आप लिखेंगे बुक्स 2 लाख जो कि बिगनिंग में थी और आपने न्यू परचेज किया 21,300 की, दोनों को प्लस करेंगे टोटल हो जाएगा 2,21,300। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 11,300 और नेट बुक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 2,10,000 31 मार्च 2020। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में टू डेप ऑन बुक्स 11,300। बुक्स के बाद आप देखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 बाई 3% फिक्स डिपॉजिट 80,000। ये डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट, ये हमारी असेट्स है, इसलिए इसको असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 3% फिक्स डिपॉजिट 80,000। ये हमने 1 अक्टूबर 2019 को परचेज किया है या हमने ये फिक्स डिपॉजिट की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2019, जिस डेट पर हमने ये फिक्स डिपॉजिट बनाया है 80,000 का, यानी बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया है 80,000 रुपीज 1 अक्टूबर 2019 को। हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमने रिसीव नहीं किया है, नहीं तो रिसीव साइड में दिखाई दे रहा होता। तो जो अर्न कर लिया है जो रिसीव नहीं हुआ वो क्या होता है आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इसका इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में भाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 80,000 पर 3% वो भी 6 मंथ्स का 1,200 रुपीज। और ये हमारी असेट्स है, इसलिए इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 रुपीज। इसके बाद आपको गिवन है बैलेंस कैरेड डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है, इसलिए आप लिखेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश 2,000 रुपीज एंड बैंक बैलेंस 24,200 रुपीज। आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है। आप देखेंगे कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं रही है आपसे, तो आप देखेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू बिगनिंग में 85,000 है,
तो इसको आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी मेंशन करेंगे और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आप लिखेंगे फर्नीचर 85,000 और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर 85,000, जिस पर डेप्रिसिएशन करंट ईयर में बनना है 5,000 रुपीज। तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस कर देंगे, नेट वैल्यू आएगी 80,000 और जो 5,000 डेप्रिसिएशन है इसको आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप ऑन फर्नीचर 5,000। आपने पूरा क्वेश्चन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप बैलेंसिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट आप बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2019 है इसका बैलेंस करेंगे, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे टोटल असेट्स की वैल्यू 3,20,400 है और आउटस्टैंडिंग रेंट 1,400 है। तो माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को 1,400, तो कैपिटल फंड आएगा 3,19,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर है। इस कैपिटल फंड को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड 3,19,000 रुपीज। ओके, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस करेंगे। क्रेडिट बैलेंस आएगा 56,500, यानी जो सरप्लस है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको हम प्लस कर देंगे कैपिटल फंड में। तो टोटल कैपिटल फंड हो जाएगा 31 मार्च 2020 को 3,75,500। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 4,01,900 एंड 4,01,900, दोनों साइड का इक्वल आएगा। ओके, थैंक यू बेटा।